नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर अब नए दौर में पहुंच चुका है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं, शपथ ले ली है। और इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब सुरिंदर चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। हिंदूवादी नेता हैं सुरिंदर चौधरी। और इसी बीच एक खबर और आई कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। जी हां, चुनाव साथ लड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 सीट जीत पाई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीतने के साथ ही कमाल कर दिया था। अब उनके साथ निर्दलीय आ चुके हैं तमाम और भी सहयोगी उनके पास हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कह दिया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे सरकार को, गठबंधन में हम नहीं होंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। जो मांगे निकल कर आ रही हैं कांग्रेस की, वो कहा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हम सरकार में नहीं हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि गठबंधन इसलिए उन्होंने तोड़ दिया, बाहर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई हिंदूवादी नेता जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम बन जाए। ऐसा तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर। वहीं अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाज़िया इलाही खान है। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया जी आपका। क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने सबसे पहले तो गठबंधन क्यों तोड़ दिया? भारत में रहना है तो जय श्री राम तो कहना है। और ये हजरत आला राहुल बाबा ये ठहरे बाबर के मुरीद, बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने वाले और मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा। इवन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से भी बड़े मसीहा, मुसलमान को अपना पॉकेट वोट समझने वाले राहुल गांधी एक सनातनी डेप्यूटी सीएम को देख करके बड़े परेशान हो गए, बड़ी नफरत जाहिर कर दी उन्होंने कि उन्होंने गठबंधन ही तोड़ दिया। अभी तो एक या दो या तीन ही गठबंधन टूटे हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा हजरत आला राहुल बाबा और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा करते हुए अकेले ही रह जाएंगे, कोई भी साथ ना होगा। अब क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से शपथ ग्रहण कर लिया है, तो मेरी तरफ से नाज़िया इलाही खान की तरफ से उमर अब्दुल्ला को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। फारूक अब्दुल्ला को अभी आप स्क्रीन पर चला रहे थे। जब ये सवाल उठेगा, अगर जैसे सोशल मीडिया पर भी आप भी कह रहे हैं कि सनातनी डिप्टी सीएम, तब कांग्रेस ये भी तो कहेगी ना, भाई देखिए हिमाचल में हमने तो हिंदू सीएम ही बना रखा है, हालांकि वहां 97% हिंदुओं की आबादी है। पहले मैं फारूक अब्दुल्ला की तारीफ में कुछ बोल दूं, उसके बाद आपके जवाब पर आती हूँ। मैंने अभी फारूक अब्दुल्ला को स्क्रीन पर देखा है, तो उसके लिए मैं एक शेर पढ़ देती हूँ। इब्तिदाई सियासत है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कश्मीरी पंडितों की मौत पर कश्मीर वजीर डिस्को का जलसा किया करते थे। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जब हिंदू एयरफोर्स ऑफिसर को बीट चौराहे पर मार दिया जाता था तो ये गोल्फ खेला करते थे। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पूरे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हटाने और भगाने के लिए यासीन मलिक और लश्कर तैयबा का खुलकर समर्थन किया करते थे। पर इस नए भारत में उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर अगर सत्ता में रहना है तो जय श्री राम तो कहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपने हिमाचल, जी हिमाचल पे देखिए राहुल गांधी एक साथ एक सुर में और एक स्ट्रैटेजी में हमारे भारत देश को पाकिस्तान तो नहीं बना पाएंगे ना, पर जहां जहां पर उनको जैसे जैसे सहूलत मिलती है वहां वहां पर वो शरिया कानून लागू करवा ही देते हैं। अब आप केरला देख लीजिए, लेकिन अभी तो वायनाड और केरला से कल जो चित्र मेरे सामने आए हैं, और वायनाड के ही एक भाजपा के कार्यकर्ता ने मुझे जो चित्र भेजा है, जो वीडियो भेजा है, वो तो मेरे लिए आश्चर्य हो चुका था। महिलाएं पोस्ट कार्ड पर राहुल गांधी को चिट्ठी भेज रही हैं कि आपने जो खटाखट 8,500 रुपए देने की बात कही थी वो अभी भी कहाँ है, हमें दीजिए वापस। मुझे ऐसा लगता है कि नए भारत में हर व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है और डिजिटल इंडिया का समर्थन करते करते अब ये नए भारत के भारतीय नागरिक भी चाहते हैं कि हमें राहुल गांधी जैसा टेरर माइंडेड
और हेट माइंडेड नेता नहीं चाहिए, इस देश के किसी कोने को भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है गठबंधन तोड़ करके राहुल गांधी ने बहुत अच्छा किया और बिल्कुल अब्दुल्ला परिवार ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल नाजी जी ये भी है कि अगर गठबंधन जो टूटा, कांग्रेस कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा की लड़ाई है, इसी वजह से हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। तोड़ क्या रहे हैं, बाहर से सपोर्ट करने के लिए कह दिया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो जरूरत ही नहीं है ना। राहुल गांधी के अंदर ताकत ही कितनी है, और जम्मू एंड कश्मीर में उनकी सीटें ही कितनी है, 5 या 6 सीटें हैं, उसमें उनके सपोर्ट की जरूरत क्या है। राहुल गांधी अगर इतने मजबूत होते तो क्या वो 38 पार्टियों को मिला करके 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ते। राहुल गांधी अगर इतने मजबूत होते तो उनका करिश्मा तो पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देता। राहुल गांधी अगर मजबूत होते, कांग्रेस अगर मजबूत होता, तो उनका करिश्मा हमें तो उत्तर प्रदेश में और हर जगह दिखाई देता। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में जो सीटें आई वो अखिलेश यादव के बलबूते आई हैं, राहुल गांधी के बलबूते तो नहीं आई है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी, सबसे आतंकी और सबसे बड़ी पार्टी है, ये हर कोई मानने को तैयार है, हर एक व्यक्ति मानने को तैयार है। लेकिन अब कांग्रेस के 4 पाया में से 3 पाया टूट चुका है, एक ही बचा हुआ है, और ये गांधी परिवार के आखिरी चश्मोचिराग हैं। और ये जिस हिसाब से, जिस मानसिकता से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो टेरर पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, ये अब भारतीय नागरिक को पसंद नहीं है। बिल्कुल, पहुंचे शपथ ग्रहण में प्रियंका भी पहुंची अब्दुल्ला के और सुरेंद्र चौधरी के, वहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे। जब शपथ ले रहे थे अब्दुल्ला तो अखिलेश यादव काफी खुश नजर आए, तालियां बजा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर मायूसी थी। मायूसी तो रहेगी ना, प्रधानमंत्री का सपना 3 बार में पूरा नहीं हुआ है। मायूसी तो रहेगी कि 38 पार्टियों के बैसाखी के सहारे पर खट खट करके, कुछ भी करके, घुसक घुसक करके राहुल गांधी चल रहे हैं। मायूसी तो रहेगी कि गांधी टाइटल अगर ना होता तो रोड पर उतार करके जनता इसको मारती। गांधी अगर टाइटल ना होता तो आज लोग इसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड ना होता। गांधी अगर टाइटल ना होता तो शायद आज कहीं पर रेहड़ी लगा रहा होता। गांधी अगर टाइटल ना होता तो ये जो घर जमाई वाड्रा है, इसको सिक्योरिटी ना मिली होती। गांधी अगर टाइटल ना होता तो सोनिया एंटोनियो जैसे इटली के नेता की जरूरत हमारे भारत को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो पार्टी है जो नेता इटली से लाता है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो वोट बांग्लादेश घुसपैठियों से लाता है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो अपने इलेक्शन का प्रचार पाकिस्तान से करवाता है। तो मुझे मायूसी एकदम सही है और होनी भी चाहिए। ठीक है, अब क्या क्षेत्रीय पार्टियों को भी नाजी जी लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है? कुछ उदाहरण आप देखिएगा, जहां कांग्रेस को लगता है कि हम मजबूत है, वहां पर ये गठबंधन के लिए किसी को पूछते नहीं। अब हाल फिलहाल का हरियाणा वाला ताजा मामला है, आम आदमी पार्टी ने कह दिया अब हम आपके साथ दिल्ली में नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव अगर विधानसभा उसमें लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ते तो शायद उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता था। हालांकि कांग्रेस जीवंत हो चुकी है अखिलेश यादव के दम पर उत्तर प्रदेश में। बिहार में देखिए, आज तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री होते अगर 70 सीटें उन्होंने कांग्रेस को लड़ने के लिए ना दी होती। तो क्या लग रहा है कि अब शिवसेना खुद ही कह रही कि हम अगर जीतते हैं, एमवीए जीतता है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। तो क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा है कि इनका कोई मोल नहीं, कि अब कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे चलना चाह रही है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि कांग्रेस अगर मजबूत होती तो वो कभी भी 38 पार्टियों को गठबंधन में लेकर के इंडिया अलायंस नहीं बनाने की जरूरत होती। और कांग्रेस की चालबाजी, देखिए ना, गठबंधन बनाना ना बनाना वो तो एक राजनीतिक मामला है, वो बीजेपी के पास भी तमाम है। नहीं रोहित जी, सुनिए, वो बीजेपी के पास भी तो तमाम पार्टियां हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा है कि अब कांग्रेस का वो वजूद नहीं है? लेट मी कंप्लीट। कांग्रेस अगर मजबूत होती, देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबको लेकर के चलने की शुरू से आदत रही है, अटल जी के जमाने से आदत रही है। आप एक इतिहास उठा करके देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबको लेकर के चलने की आदत रही है। लेकिन कांग्रेस जब मजबूत रही है उसने सबके मुंह पर थूका है, सबके मुंह पर थूका है। अभी आपने खुद ही बता दिया कि हरियाणा में क्योंकि कांग्रेस अपने आप को मजबूत समझ रही थी तो उसने किसी को भी अपने अलायंस में नहीं लिया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि अब हम दिल्ली में भी अलग से इलेक्शन फाइट करेंगे। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब मुझे इस बात को सिर्फ मैं नहीं बल्कि भारत के नागरिक समझ चुके हैं कि कांग्रेस के जो सबसे बड़े आला नेता थे नेहरू साहब, वो तो सबसे ज्यादा मुंह
मुसलमानों के दुश्मन थे, सबसे बड़े मुसलमान के दुश्मन तो नेहरू साहब थे। अगर मुसलमान से उनको घिन नहीं होती, नफरत नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तो जिन्ना भारत का पहला प्रधानमंत्री हो जाता। अब आती है बात कि स्ट्रैटेजी सेट करना, तो गांधी परिवार में नेहरू से ही आ गया था, नहीं तो 12 वोटों से जीतने वाले सरदार पटेल साहब पीछे क्यों रह जाते? और नेहरू ने गांधी जी को कन्विंस करके खुद को वजीर आजम क्यों बना लिया होता? और हमारे बापूजी भी, जो एक मूवी आई थी सलमान खान की, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। चर्चाएं जब उठेंगी तो नाज़िया जी चर्चाएं जब उठेंगी तो बहुत लंबी चर्चा होती जाएगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नई सरकार का गठन हो चुका है, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं उमर अब्दुल्ला, और पहले डिप्टी सीएम हिंदूवादी नेता सुरेंद्र चौधरी बन चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। 14 तक वो पीडीपी के साथ थे। 14 में नौशेरा से उन्होंने चुनाव लड़ा था पीडीपी से, हालांकि रविंद्र रैना ने उन्हें उस वक्त लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी थी। अब की जब 10 साल बाद चुनाव हुए तो वहां से फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि एनसी के टिकट पर, और अब की उन्होंने रविंद्र रैना को मात दे दी सुरेंद्र चौधरी ने। और सुरेंद्र चौधरी हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी एक चाल एनसी की भी है कि एक हिंदू को डिप्टी सीएम बनाकर हिंदुओं का वोट अपनी तरफ रखा जाए। नाज़िया जी, इस पर मैं सिर्फ अंत में यही कहूंगी कि कांग्रेस के इस जोड़ को तोड़ने का एक और वजह है, बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है। आपको याद होगा कि जिस दिन काउंटिंग कंप्लीट हुई थी और एनसी जीत चुका था, और फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा कर दिया था कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेगा, तो उमर अब्दुल्ला का पहला स्टेटमेंट आया था कि वो सेंट्रल के साथ मिल करके काम करना चाहता है, और 370 पर कोई भी तबसरा अब वो नहीं करना चाहता है। जो हट चुका वो हट चुका। अब क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद ये बयान दे दिया था, तो कांग्रेस और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई कि जिन आतंकवादियों से उसने प्रॉमिस करके रखा था कि जम्मू कश्मीर में दोबारा रोटी और बोटी दिया जाएगा, दोबारा आतंक फैलाने की जगह दी जाएगी, वो तो हो नहीं पाएगा। इसलिए भी उसने, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने गुस्से में आकर के एनसी से अपना गठबंधन तोड़ा है। ठीक है, तो फिलहाल अब आपकी राय क्या है? क्या लगता है कांग्रेस ने गठबंधन क्यों तोड़ा? जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।